रिजेक्शन आना चाहिए। हाँ, रिजेक्शन आना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आपको रिजेक्शन नहीं आएगा, आपको मोटिवेशन नहीं आएगा। वो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंस्टाग्राम देखेगी तो वो तो सुना ही होगा। आप बोल रहे हो कि आपको कोई खाना खिलाने आएगा कि आप पैसे दोगे। देखो, कुछ चीज़ है ना, आपकी इज्जत आबरू रहती, कल भगवान ना करे वो चीज़ बंद हो जाए और लोग आपको वही चीज़ पे जज करने लगे और आप काम नहीं कर मिल पाए आपको उस चीज़, तो आप क्या करोगे? आपको कब खाना खिलाएगा? खाना खिलाने वाला भगवान ही है, ठीक है? आपको कोई खाना खिलाने नहीं आने वाला है। मुंबई के अंदर मोस्टली जितने भी लोग आते हैं मुंबई, वो आते हैं, काम करते हैं, उनकी नसीब की रोज़ी लिखी है, वो काम करके लेके चले जाते हैं। तो वो जिनका कहना है ना कि आप मुझे आगे खाना खिलाओगे, आप वो छोड़ के देखो, आपको कई रास्ते खुल जाएंगे। सलमान सर, स्वागत है आपको आरटीटी के इस नए पॉडकास्ट में। और कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप बताओ जैसे। फिट एंड फाइन। आपकी अर्लियर लाइफ कैसी थी? अर्लियर लाइफ मैं बहुत सालों से फिल्म मेकिंग, म्यूज़िक और टेक में हूँ। मेरे फैमिली में मेरे डैड ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड थे। हम लोग की कंपनी है जो हम लाइट्स और इक्विपमेंट्स मूवीज़ और सीरियल में देते थे। हमने बाजीगर की है, फूल और कांटे की है, खिलाड़ी की है और काफ़ी मूवीज़ और सीरियल्स की है। मैं एक्चुअली, आप कहोगे सही शब्दों में, तो मैं बचपन से सेट पे रहा हूँ। तो मैं सेट पे आता था, मैं देखता था ये चीज़ें काम कैसे करती है और आज मैं उस चीज़ को कर भी रहा हूँ। मैं शॉर्ट फिल्म कर रहा हूँ, म्यूज़िक वीडियोस कर रहा हूँ और म्यूज़िक भी कर रहा हूँ। और अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी खुद की टेक कंपनी है जो लोगों को हेल्प करती है डिजिटल आने में। जैसे कोई शॉप्स हो गई या ऑनलाइन जिसको स्टोर खोलना है या सोशल मीडिया पे हेल्प चाहिए, तो वो मेरी टेक कंपनी वेबमार्क करके वो हेल्प करती है। वो ओके। स्टार्टिंग में आपको ये फील्ड में आना था या फिर सडनली आप आ गए? तो ये स्टार्टिंग से नहीं था ऐसा कुछ। मेरा स्टार्टिंग से बचपन से कुछ और प्लान था जो ओवर द इयर्स आप कहोगे तो विद नॉलेज और एक्सपीरियंस चेंज हो गया। और आपको कोई भी सिचुएशन पहले से आप डिसाइड करते हो ना, वो कभी आपके हिसाब से होती नहीं है। वो ओवर द इयर्स आपके करने पे होती है। जैसे आपको क्रिकेटर बनना था और आप लैंड अप हो जाते हो कोई मैनेजमेंट की जॉब में, तो आप रिलेट कर सकते हैं। अभी काफ़ी लोगों के साथ ऐसा ही होता है। ओके। आपकी स्कूल लाइफ कैसी थी? मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट जैसी थी या फिर नहीं, मैं थोड़ी बैक बेंचर था और बहुत ही ख़राब स्टूडेंट था। मेरे डैड बहुत स्ट्रिक्ट है, तो मेरे को कहोगे तो मेरे एक वो इंडियन पेरेंट्स में होता है ना कि कंपैरिजन देखिए उसके बेटे ने कितना लाया, तेरा मार्क्स कम आ रहा है, तेरा ये कम आ रहा है। तो वो बहुत फेस कर चुका हूँ पूरी लाइफ में। लाइक आई वाज इन अ गुड स्टूडेंट बट यू कैन सी अ प्रॉपर बैक बेंचर। तो वो चीज़ों से बहुत सीखा। और जैसे आपको पता है आपका फादर का फियर तो सब लड़कों में ज़्यादा होता है कि आप के मार्क्स कम आए तो आपको आपके डैड को क्या जवाब देना है। तो बहुत काफ़ी अच्छा नहीं था मेरी स्कूल लाइफ। फिर आपने कॉलेज में क्या चेंजेस आए? कॉलेज के अंदर मैं जब स्टार्ट में था तो मेरे काफ़ी दोस्त नहीं थे। मैं बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ। मैं पहले ऐसा बंदा था बहुत चुपचाप, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना। मेरे कुछ दोस्त थे जिनको मैं जानता था और एक सीमित तक की बात करता था। और मेरी लाइफ में चेंज आया जब मैं मेरा सेकेंड ईयर एचएससी ख़त्म हुआ और मेरे डैड के फ्रेंड है जो प्रोड्यूसर है, दिनेश बंसल अंकल, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया बीएससी मल्टीमीडिया, जो एनिमेशन फिल्म मेकिंग, तभी अवतार आई थी वर्ल्ड की सब में महंगी फिल्म। तो वो मूवी पे रिसर्च हो रही थी और उनकी टीम ने मुझे अप्रोच किया था कि आप वीएफएक्स एनिमेशन और फिल्म मेकिंग और ग्राफिक्स करिए। तो मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और पता नहीं मेरे एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स है एंड दे गिव मी अ स्कॉलरशिप। सो ये एक फोर्सफुली डिसीजन था या फिर आपका सेल्फ डिसीजन था? कुछ तो ऐसा फोर्सफुल नहीं था क्योंकि मेरे डैड समझ चुके थे मेरे पे ज़्यादा फोर्स करोगे तो मैं भाग जाऊँगा छोड़ के। सिचुएशन वहाँ तक आई थी? हाँ, मतलब वहाँ तक बहुत बार आ चुकी थी क्योंकि मैं स्कूल से इतना ट्रबल्ड था। देखो, आप जब आपका जब मन कहीं और होता है ना, आपको कुछ और करना है। जैसे कि मैं क्रिएटिवली बहुत इन्वॉल्व था। बचपन से मैंने क्रिएटिव चीज़ें ही की है। मेरा पढ़ाई में इतना मन लगा नहीं है, ठीक है। मैं बचपन से ही, मेरे डैड ने मुझे कैमरा थमा दिया था एट द एज ऑफ लाइक 10th को, कि मैं उनके फ़ोटोज़ लूँ
वीडियो शूट करूँ। तो मेरे डैड को था कि मैं एक सिनेमाटोग्राफर, एक DOP, डायरेक्टर फोटोग्राफी बनूँ, बट वो मैंने आगे जाके कर ही लिया क्योंकि मैं फिल्म मेकिंग करता था मोस्ट ऑफ द। जैसे जब मैंने इवेंचुअली अपनी करियर के स्टार्ट के अंदर, जब मैं 19 ईयर्स का था, तो मैं म्यूज़िक वीडियोस बनाता था लोकल बैंड्स, आर्टिस्ट के लिए। तो फर्स्ट म्यूज़िक वीडियो बनाने के टाइम पे मेरे पास मेरे दोस्त का गैलेक्सी नोट था, वीरू करके मेरा दोस्त है वीरू। मैंने उसने नया फ़ोन ख़रीदा था गैलेक्सी नोट, और मैंने उससे बोला भाई प्लीज़ तेरा फ़ोन दे दे, मुझे एक वीडियो शूट करना। और मैंने उसका फर्स्ट वीडियो शूट किया था, और वो फर्स्ट वीडियो मेरे को MTV ने शेयर किया था फेसबुक पे, 2013 में बोल रहा हूँ मैं। तो आप यकीन कीजिए कि जब आप क्रिएटिवली कुछ भी करना चाहते हो ना, तो आप वो नहीं देखते कि आपको कैसा करना है, बस आपको करना है। तो मैं पहले से ही क्रिएटिव था। बाकी क्रिएटिव लोग का पढ़ाई में मन बहुत कम ही लगता है। अगर आपने देखे होगे तारे ज़मीन पे और वो सब मूवी, कि वो एक्चुअल में सच है कि आप सब बच्चों को एक तरह जज नहीं कर सकते कि वो इंजीनियर ही बनेगा या वो डॉक्टर ही बनेगा या ये बनेगा। एवरीबडी हैज़ देयर ओन डिफरेंट टेस्ट, सो यू शुड नॉट फोर्स एनीबडी, और किसी के ऊपर डालना नहीं चाहिए ज़बरदस्ती, क्योंकि किसी का मेंटल सिचुएशन अलग होता है, कोई इमोशनली बाउंड होता है, और आप किसी को ज़्यादा फोर्स करने पे आप सामने वाले के कैलिबर को डिस्ट्रॉय कर देते हो। क्या पता वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन सकता था, बट आपने उसको ऐसी चीज़ में डाल दिया कि वो आप मूव ही नहीं कर पा रहे। तो किसी को आपको प्रोग्राम नहीं करना चाहिए। विद द टाइम आपको देखना चाहिए कि सामने जो बच्चा है वो कैसे इवॉल्व हो रहा है, किस चीज़ों में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा जा रहा है। आज के शायद से जनरेशन में लोग इंस्टाग्राम रील्स देख के लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है कि मेरे को ये करना है, ये करना है, जब वो क्रिएटिविटी नहीं है। रील्स में जैसे आपने सोशल मीडिया की बात की, तो दिखता है जैसे कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं जो इंस्टाग्राम में जो आते हैं रील्स में, विद इन 1 मंथ 2 मंथ में वो लोग का गाड़ी वाड़ी सब ले लेते हैं। वो रियल होता है? ये सब फेक है। जहाँ तक कि आप देख रहे हो कि हाँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जो इन्फ्लुएंसर हैं, उसने कई सालों से मेहनत की है, और उन्होंने मतलब कितना 8-9 साल, जब वो म्यूज़िकली और टिकटॉक चलाते थे। 2014-15 की बात कर रहा हूँ मैं आपको। मैं उनके लिए वीडियो एडिट्स करता था, और उन्होंने आज जाके गाड़ी खरीदी। सो वो कैसा कंटेंट बनाते थे सर? मतलब वो रील्स बनाना, मतलब वो छपरी रील्स, या फिर अब एक अच्छा कंटेंट? तो जैसे बोला मैंने, क्रिएटिव होते हैं, तो वो ऑलरेडी आइदर कोरियोग्राफर थे पहले, आइदर वो म्यूज़िक करते थे, तो वो पहले से वो चीज़ करते थे। वो कोई इंस्टीट्यूट में थे, क्लास में थे, फिर उन्होंने म्यूज़िकली और टिकटॉक यूज़ किया, और आज वो इंस्टाग्राम पे फेमस है क्योंकि वो ऑलरेडी वो कर रहे थे। और वहाँ पर जैसे डांस इंस्ट्रक्टर और कोरियोग्राफर्स होते हैं, वो कर रहे थे। अगर आप देखोगे कोई भी रास्ते पे वीडियो कैमरा लगा के नाच रहा है, तो वो तो कतई क्या बोलते हैं, मूर्खता है, मूर्ख है वो। क्योंकि आप जब डांस करते हो, डांस सीखते हो, तो आपको एक इंस्टीट्यूशनल बेस से आना चाहिए। जैसे आप बोलते हो ना कि अभी प्लेन आप किसी को भी उड़ाने दे दोगे, तो कोरियोग्राफर्स होते हैं, जो डांसर्स होते हैं, वो एक्चुअली अपनी कई सालों की मेहनत रहती है वो। अभी ये जो टिकटॉक रील पे है कि आप कहीं भी खड़े रह के नाच रहे हो, आपका पता नहीं क्यों नाच रहे हो, और मोस्टली काफ़ी सेंसर्ड लड़कियों ने कर दिया है रील्स को। आपने देखा होगा, आधे कपड़े पहन के, ये करके वो करके, तो इट्स नॉट गुड। बट वो कहते हैं कि वो इन द सेंस, अभी हाल ही में एक वो हुआ था कि उसमें वो लड़की ने, मतलब एक लड़के ने कहा कि आप लोग ऐसे कपड़े पहन के क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ये नहीं करूँगी तो तुम आओगे खाना खिलाना मुझे, तुम पैसे दोगे क्या? मैं ये करने के बाद, आप बोल रहे हो कि आपको कोई खाना खिलाने आएगा कि आप पैसे दोगे। देखो, कुछ चीज़ है ना, आपकी इज्जत आबरू रहती है, ठीक है? कल भगवान ना करे वो चीज़ बंद हो जाए और लोग आपको वही चीज़ पे जज करने लगे, और आप काम नहीं कर मिल पाए आपको उस चीज़, तो आप क्या करोगे? आपको कब खाना खिलाएगा? खाना खिलाने वाला भगवान ही है, ठीक है? आपको कोई खाना खिलाने नहीं आने वाला है। मुंबई के अंदर मोस्टली जितने भी लोग आते हैं मुंबई, आपको एक बात बताता हूँ, ये वो रील्स नहीं करते, वो आते हैं, काम करते हैं, उनकी नसीब की रोज़ी लिखी है, वो काम करके लेके चले जाते हैं। तो वो जिनका कहना है ना कि आप मुझे आगे खाना खिलाओगे, आप वो छोड़ के देखो,
आपको कई रास्ते खुल जाएंगे, बट आप यूथ को बिगाड़ रहे हो यार। ओके, आप एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि कोई चीज़ एक्सपीरियंस या फिर नॉलेज बड़ा होता है, दोनों में से कौन बड़ा? सो मैं तो कहूँगा कि एक्सपीरियंस ही नॉलेज लाता है, क्योंकि जितना ओवर द टाइम आप लर्न करते हो तो उससे नॉलेज बिल्ड होता है। कई लोगों को पता नहीं है कि मेरा स्टार्टिंग करियर एज ए एक्टर हुआ था, ठीक है। मैं एक्टिंग किया था एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट, और मेरे प्रोड्यूसर थे विक्रम आदित्य मोटवानी की मॉम दीपा मोटवानी, और तभी वो डायरेक्टोरियल पार्टनर थे उनके संजय लीला बंसाली। मेरे दादा थे A.K. हंगल और विनय पाठक, काफ़ी वो क्रू में थे। मैं इतने बड़े क्रू का पार्ट था, संजय लीला बंसाली, दीपा मोटवानी, समझ रहे हो, बचपन में एट द एज ऑफ 7। और तभी मैंने रियलाइज़ किया कि यार पता नहीं, आप बचपन में तो आपको रियलाइज़ नहीं होता कि ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है, बट मेरे को काम करने के बाद वो टेलीफिल्म जो दूरदर्शन पर आई, उसके बाद मुझे ऐसा लगा नहीं यार मेरे को नहीं करना चाहिए यार, एंड आई गिव अप एज एन एक्टर। मतलब बचपन में मैंने सोचा नहीं यार मैं एक्टिंग नहीं करूँगा, बट आज मुझे रियलाइज़ होता नहीं मुझे करना चाहिए था, क्योंकि आपको बाद में पता चला कि उसका कितना महत्व था, कि आप कुछ सीख रहे थे उधर रह के। आज अगर आप संजय लीला बंसाली की बात करोगे तो कितनी बड़ी मूवी बनाई है उन्होंने, मैं तो उनके साथ काम कर चुका हूँ फिर बचपन में, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और आज में जब मैं कोई भी सेट पे जाता हूँ, कोई डायरेक्टर काम कर रहा है, कोई एक्टर काम कर रहा है, तो मुझे देख के ऐसा लगता है यार ये बहुत एफर्ट्स वाला काम है। आप रील्स पे देख रहे होगे वो ऐसा करते हुए, ये करते हुए, मतलब जो गिमिक्स टाइप है, वो एक्टिंग नहीं होती है। एक्टिंग तो आपको प्रॉपर एक आपको सीखना पड़ता है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से शाहरुख खान, ओम पुरी जी और के मेनन जी, जो बड़े बड़े कल्ट एक्टर्स हैं, वो वहाँ से आए हैं। वो ड्रामा एक्टिंग बोलते हैं। आप रील्स पे एक्टिंग तो नहीं बोलोगे, मगर वो भी जब आप शाहरुख खान की बात करो तो हम लोग ने बाजीगर की थी, हमने तब उनको देखा था और आज देख रहे हैं, काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। वो एक्सपीरियंस से ही नॉलेज बना है ना सर। ओके जी, वो स्टार्टिंग से तो किंग खान नहीं थे, वो ओवर द ईयर्स समझे ना। आप सलमान भाई को भी ले लो, या आप कोई भी बड़े एक्टर को ले लो, अक्षय कुमार जी को ले लो, किसी को भी ले लो, वो स्टार्ट से बड़े हीरो नहीं थे। उनके टाइम पे तो उनसे बड़े कंपटीशन थे, तो कंपटीशन तो आपकी पूरी लाइफ रहना ही है। और ओवर द ईयर्स आप एक्सपीरियंस से ही आगे बढ़ते हो, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस ओवर द ईयर नॉलेज कलेक्ट करते हैं। नहीं ये गलत है, अच्छा ये ऐसा होता है। नॉलेज इज़ बेसिकली नोइंग, कोई चीज़ को जानना। आप जानते कब हो, जब आप चीज़ करते हो और आप फेल होते हो, और फेल होके फिर वापस से करते हो, फिर जब तक कि आप करते रहते हो आप परफेक्ट हो जाते हो। ओके, आपने ऐसे कौन से पर्सन के साथ आज तक काम किया है जो आपका मेमोरेबल हो गया कि भाई मैंने इनके साथ काम किया ना, मैंने लाइफ में बहुत कुछ सीख लिया इनसे, एक बार आपने उनके साथ काम किया हो? तो मैं एक ही नहीं, मैं कई बोल सकता हूँ। तो ओवर द ईयर्स मेरी मेंटोरिंग हुई है लोगों से। तो फर्स्ट मेंटोरिंग मेरे एक दोस्त है इबान हाइम्स करके, जो फर्स्ट इंडियन इंटरनेशनल प्लेयर है बास्केटबॉल, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड लीग्स खेला है, वो अभी ऑस्ट्रेलिया में। और उनके बाद अश्मित पटेल, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। फिर एक मॉनेटरी टर्म्स पे, फाइनेंस पे मैंने फात भाई करके है, जो बिल्डर है, अर्बन वन करी कंपनी उनकी। फिर एक आर्किटेक्ट है, टॉप मोस्ट आर्किटेक्ट नितिन खटवानी करके सर, उन्होंने मुझे क्रिएटिव फॉर्म्स में बहुत चीज़ें सिखाई है। फिर टेक्निकल वाइज में, क्योंकि मैं वेब डेवलपर भी हूँ और मेरी टेक कंपनी भी है, तो विलास सर करके, विलास सावंत, जो MTNL के एक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो MTNL पता होगा आपको, महानगर निगम, तो उनसे मैंने बहुत चीज़ सीखी। तो ओवर द ईयर्स ये लोगों ने मेरे लाइफ में बहुत रोल प्ले किया है मुझे सिखाने में। एक कोई इंसिडेंट नहीं है, क्योंकि आप एक बार सीख के तो सब चीज़ तो नहीं समझ सकते। हम तो 10 साल स्कूल जाते हैं, राइट, डेली क्लास अटेंड करते हैं, डेली चीज़ें समझते हैं, फिर हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, तो ओवर द ईयर्स आपको लोग मिलते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग ख़राब होते हैं। ओके, आप जिस कंपनी में हो, टेक कंपनी में, बेसिकली वो काम क्या करता है? मेरी टेक कंपनीज लोकल शॉपकीपर्स से लेकर लोकल बिजनेसेस को हेल्प करता है ऑनलाइन आने में, उनको ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हेल्प बनाने में, खुद के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करने में, सोशल मीडिया में पुश करने में। मैं काफ़ी कंपनीज़ के लिए सोशल मीडिया मैनेज भी कर रहा हूँ,
और वेबसाइट अभी तक के मैंने 200 से प्लस वेबसाइट्स बनाई है अभी तक के पूरे इसमें। तो काफ़ी एक्सपीरियंस है चीज़ को लेके, जो एक्सपीरियंस और नॉलेज की बात है तो यही आ गया। और काफ़ी म्यूज़िक वीडियोस भी बनाए एज अ डायरेक्टर, कम से कम 60-70 म्यूज़िक वीडियोस बनाए, जिसमें से कुछ नेशनल टेलीविज़न MTV पे भी गया है। तो ओवर द ईयर्स मैंने बहुत सारी चीज़ें की है। मैं तो यहाँ तक कि मेरा एक्चुअली मैंने म्यूज़िक वीडियो इसलिए किया था, मुझे म्यूज़िक करना था, मुझे रैपर बनना था। तो वो होता है ना कि आप करने कुछ और जाते हो और आपके साथ कुछ और हो जाता है। ओके, आपने सोशल मीडिया की बात की, तो सोशल मीडिया का एल्गोरिदम कैसे होता है, आप कुछ बता सकते हैं? क्योंकि जब हमारी जो जनता है जो सुनती हैं, उन्होंने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि आप अपने किसी गेस्ट से पूछिए कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब का इनका एल्गोरिदम कैसा होता है। सो यूट्यूब और इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम बेस्ड होता है आई कैंडी पॉपअप पे, थंबनेल्स पे होता है, बेसिकली यूट्यूब पे होता है। इंस्टाग्राम पे एल्गोरिथम ऐसा होता है कि आपके वीडियो शॉर्ट होने चाहिए, और अभी तो काफ़ी अच्छा है इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कि वो आपको ही पुश करता है जब आपका कंटेंट ओरिजिनल हो। जैसे आपने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे या मोटिवेशनल वीडियोस देखे होंगे, तो वो उनको ही पुश करता है जो वो क्वालिटी कंटेंट को पुश करते हैं। क्वालिटी या कंटेंट, मतलब आपका क्वालिटी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए या फिर आपका कंटेंट ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, दोनों अच्छा होना चाहिए? दोनों अच्छा होना चाहिए। कंटेंट और क्वालिटी दोनों अच्छी होगी तो आपको कोई नहीं रोक सकता। रीज़न? क्योंकि देखो एट द एंड है ना, हम साइकोलॉजिकली है ना, अगर हमें कंटेंट भी अच्छा लगा ना, फिर हम उनको जज करने लगते क्वालिटी पे, क्योंकि हम जज ही कर रहे हैं सबको सोशल मीडिया पे। राइट। हम सबको ही जज कर रहे हैं। अब अरे यार ये ऐसा क्यों है, ये मोटा क्यों है, ये पतला क्यों है, ये गरीब क्यों है, ये अमीर क्यों है। अभी जैसे कुछ भी चीज़ में हम जज ही कर रहे हैं ना। सोशल मीडिया एक्चुअली किसी को भला नहीं कर रहा है, सॉरी टू से, बट वो लोगों को कंपैरिजन में डाल रहा है। लोग सैड और डिप्रेस हो रहे हैं देख देख के, डेली रील्स देख रहे हैं कि कोई घर ले रहा है, कोई गाड़ी ले रहा है, कोई ये ले रहा है, बट कोई ये बता रहा नहीं है कि इसमें इसकी पीछे की सच्चाई क्या है। कोई आके बता रहा है मैंने गाड़ी कितने के लोन पे ली है, ठीक है, मुझे भरना कितना आप है। कहना ये चाहते हो कि सोशल मीडिया एक फेक वर्ल्ड है? हाँ, ये वर्चुअल रियलिटी फेक वर्ल्ड ही है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि लोग यहाँ पर किसी को खुश नहीं कर रहे, लोगों को प्रूफ करने बैठे एक दूसरे को, देख मैंने ये किया, ओके, देख मैंने ये कर दिया, आज मैंने ये कर दिया। तो मैं तो आपको कहूँगा कि सोशल मीडिया पे आप ज़्यादा कम ध्यान दीजिए, आप उसको सिर्फ एज ए एंटरटेनमेंट पर्पस ही लिए। क्योंकि लोग आज लोगों के देते हैं ना, कपल गोल्स डालते हैं, अब बोलो नहीं हाथ पकड़ के जा रहे, POV कपल गोल्स, या POV व्हेन यू मेक सो मच मनी, और फिर वो दुबई का बुर्ज खलीफा दिखा रहे, फरारी दिखा रहे, ये दिखा रहे। तो वो सब चीज़ें एक्चुअली में सच नहीं होती है। और कोई आपको बोल रहा है कि वो 27-28 साल में मिलियनर बन गया है, बिलियनर बन गया है, इट्स ओनली द पर्सन हु डिड इट वाज मार्क ज़करबर्ग, बिकॉज ही इन्वेंटेड समथिंग, दैट वाज फेसबुक। ओके, इफ यू आर नॉट इन्वेंटिंग, यू आर नॉट क्रिएटिंग, यू आर नॉट मेकिंग मनी, आई बी वेरी ऑनेस्ट। और कोई एक डेटा के हिसाब से एवरेज अमीर बंदा 57-56 का होता है, जो एवरेज बंदा रोल्स रॉयस बाई करता है, और एवरेज बिलियनर की एज 67 से 71 के बीच में। तो आप कतई नहीं सोचना कोई बंदा बता रहा है कि मेरे जेब में इतने पैसे, मैं पैसे उड़ा रहा हूँ, गाड़ी लेके जा रहा हूँ। इट्स ऑल फकिंग फेक, ये सब फेक है। इन बातों पे सच्चाई कुछ नहीं है। कोई 25, 30, 40 तक के अमीर नहीं होता, जो बोल रहे हो ना वो टाइप ऑफ पैसा। सो जो लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया से कमाई होती है, सो क्या कोई अपना करियर देख सकता है सोशल मीडिया में सर? एज ए सोशल मीडिया मैनेजर बहुत अच्छा काम है। आप लोगों के बिजनेस को पुश कर सकते हो, प्रोडक्ट्स पुश कर सकते हो, सर्विसेज पुश कर सकते हो, बट सोशल मीडिया से पैसा ऐसे ही कमाया जाता है, और कोई तरीका नहीं है सर। सो लोग मतलब मैंने एक बार एक स्टोरी देखा था, सो वो इन्फ्लुएंसर कह रहे थे कि आप लोग कितना कमाते हो, 10,000 20,000। मैंने बस 6 मंथ मेहनत की है और मैं 2 लाख 3 लाख कमाती हूँ अब। तो उसमें कितनी रियलिटी है? मेरे हिसाब से जो पैसा कमा रहा है वो कभी रिवील नहीं करता वो कितना पैसा कमा रहा है। राइट, ये आपको भी मालूम है। और जो रिवील करता है वो मतलब वो नहीं कमा रहा है, वैसे फिगर्स है, मैंने बोल दिया, आपको मानना पड़ेगा। झूठ भी ऐसा बोलूँ तो कुछ सच लगे। आप रियल लाइफ में कभी रिलेशनशिप में आए?
सर आपने ऐसी बात बोली है कि मैंने मेरे रिलेशन में 5 बार रिजेक्शन खाया है ओवर द टाइम ऑफ पीरियड। रीज़न क्या था? शायद से मैं समझने में थोड़ा टाइम लगा दिया, बट आप कभी भी किसी के साथ बोलते ना वो प्यार का जो वो होता है, फीलिंग होता है, वो ऐसी नहीं आना चाहिए। क्योंकि मैं आप जब प्यार ढूंढते हो ना, तो आपको कभी प्यार नहीं मिलेगा। आप प्यार की बात कर रहे हो या अटैचमेंट की, या फिर दोनों एक है? अटैचमेंट, देखो प्यार और अटैचमेंट दोनों है ना अलग चीज़ है। अटैचमेंट है ना, बेसिकली मैं आपसे दोस्ती किया हूँ, जैसे मेरे साथ Okay. दोस्ती में भी धोखा हुआ है, तो मैं आपको बोलूँगा कि जब आपको अटैचमेंट होता है ना, तो अल्टीमेटली वो प्यार नहीं होता है, वो जस्ट अटैचमेंट ही होता है। ओके। प्यार में क्या होता है पता है, भले से मैं आपसे है ना 10 साल बात नहीं करूँ, बट आपके साथ हूँ, आप जब मिलोगे आप वही हंसी के साथ मिलोगे। वही मिलूँगा, वही आपके साथ बैठूँगा, बातचीत करूँगा, वैसे ही बिहेव करूँगा जैसे पहले था। ओके। वो प्यार है। Okay. और आप कितनी भी गलती करो, मैं आपको माफ़ करूँ। आपने धोखे की बात की है अभी कि आपके फ्रेंड्स ने आपको धोखा दिया, तो वो क्या स्टोरी थी? सो जैसे मैंने आपको बताया, मेरे अर्ली स्टेजेस में मैं काफ़ी बैंड्स और सिंगर्स के लिए म्यूज़िक वीडियोस बनाता था, तो तभी मुझे अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करना था, तभी मैं उनसे पैसे नहीं लेता था। और मैंने काफ़ी लोगों के लिए विदाउट मनी बहुत काम किया है, लाइक ना कभी किसी को चार्ज किया है म्यूज़िक वीडियो बनाने के लिए, एडिट के भी पैसे नहीं लेता था, शूट भी मैं खुद करता था, कॉन्सेप्ट जस्ट मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं आज इनकी मदद कर रहा हूँ, ऊपर वाला किसी दिन मेरी मदद कर देगा। होता है ना, मतलब वो कभी इंटेंशन से था नहीं कि मुझे, बट मैं कुछ सीख रहा था वो टाइम पे, और मैं सीखते सीखते ही चीज़ें कर रहा था। मैंने ये सीखा है कि जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप इक्वली सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करो, और जब आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो सामने वाले बंदे को पता है कि मेरा जितना बेनिफिट हो रहा है उतना भी उसका बेनिफिट हो रहा है। कहीं ना कहीं उसको ये दिख जाए कि भाई उसका बेनिफिट ज़्यादा हो। देखो क्या हो रहा है पता है क्या प्रॉब्लम है ना, दोस्ती के अंदर है ना, एक तो कॉम्पिटिटिवनेस आती है, और आपको आपके दोस्त तब तक पता नहीं चलते जब तक कि आप पैसा इन्वॉल्व नहीं करते उसमें। जहाँ आपने पैसा इन्वॉल्व कर दिया, आपको पता चलता तब आपका कभी दोस्त था भी क्या नहीं था। समझा? क्योंकि जैसे आपके हिसाब किताब हो रहे हैं और सामने वाले ने बता दिया उसमें 10,000 कम है, और 10,000 रुपये आपको कभी बताया नहीं, और आपको कुछ दिनों बाद पता चलता है कि 10,000 का क्या हुआ, तो मतलब वो आपसे कभी रियल था ही नहीं। समझा? तो आप जब पैसा इन्वॉल्व कर लेते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ ये सच में मेरा दोस्त है कि नहीं है। आप किसी को पैसा देके देखो आपको रिटर्न करता है कि नहीं। सलमान सर, आप ये बोल रहे हो कि अपने फ्रेंड्स के साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करने का? नहीं, कभी नहीं। क्यों? भरोसे की दोस्ती प्रॉब्लम खराब होती है? हाँ नहीं, भरोसे की बात नहीं, आप ज़्यादा ट्रस्ट कर लोगे, बट ट्रस्ट में ऐसा होता है कि देखो भले से मैं गलत हूँ ये बात पे, बट सामने वाले की सिचुएशन क्या है, बट आपको जब पता चलता है ना कि सामने वाला आपके साथ चीट कर रहा है या आपको धोखा दे रहा है कोई एक्स एंड वाई चीज़ में, फिर आपकी दोस्ती सेम नहीं रहती है। आप वैसे मिल नहीं पाते सामने वाले को, या आप पूरा ट्रांसपेरेंट रहो कि भाई मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, ये गलत है, ये, या आप कोई रिलेशन ही मत रखो वो चीज़ पे। आपने रिजेक्शन की बात की थी, क्यों? रिजेक्शन आना चाहिए। जैसे आपने बोला कि मुझे 5 बार रिजेक्शन आया। हाँ, रिजेक्शन आना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आपको रिजेक्शन नहीं आएगा, आपको मोटिवेशन नहीं आएगा। वो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंस्टाग्राम देखेगी तो वो तो सुना ही होगा। बट येस, रिजेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो मैंने काफ़ी लोग देखा है जो फर्स्ट रिलेशनशिप में रहने के बाद है ना, हालांकि उनका कैलिबर बहुत है, दे आर अ गुड आर्टिस्ट, दे आर गुड माइंड, दे आर जीनियसेस, लाइक वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं आप यकीन नहीं मानोगे, बट रिलेशनशिप आने के बाद है ना उनका माइंड फोकस चेंज हो गया भाई। मैं एक्चुअली अपने आप को लकी मानता कि मैं 5 रिजेक्शन झेला है। मैंने तो एक रिजेक्शन में मेरे दोस्त के बाथरूम में आके रोया है। मेरा दोस्त शब्बास उसके घर पे आके, मैं जैसे लड़की ने नहीं बोल दी, मैं उसके बाथरूम में आके रो रहा हूँ, और वो दरवाज़ा खोल रहा है, भाई खोल दरवाज़ा, क्या प्रॉब्लम है? मुझे लड़की ने रिजेक्ट कर दी है। बट हाँ, इसमें कोई शेम की बात नहीं है, सब रिजेक्ट होते हैं, बट मैंने इतने रिजेक्शन झेल लिया था कि अभी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आए नहीं है, एंड आई एम कूल विद इट। कि ओवर द ईयर्स ये भी समझाओ कि आपकी हेल्थ और मेंटल हेल्थ बहुत मैटर करती है। देखो आपके साथ पूरा पैसा चले जाए, आपकी 3 चीज़ बहुत आपके पास रहना चाहिए, हेल्थ, मेंटल हेल्थ और आपका नॉलेज। ये 3 चीज़ें ना
भले से आपके पास पैसा नहीं है कुछ नहीं, बट ये 3 चीज़ आपको आगे बढ़ा देगी ज़िंदगी में। रिजेक्शन कब आना चाहिए लाइफ में? जितने जल्दी हो सके उतनी, लेट मत लेना क्योंकि आप अगर आपने के पीक हो लाइफ में, मतलब एकदम चरण पे हो और आपको रिजेक्शन आ जाता है कोई लड़की का या आपको धोखा मिल जाता है कोई चीज़ से, तो दैट्स नॉट गुड। हाँ, आपको जितने जल्दी मिल सकता है तो आप लोगों के बारे में जानते जल्दी हो यार, आपको पता चलेगा कि लोगों के पर्सनालिटीज़ कैसी है, लोगों के कैरेक्टरिस्टिक कैसे। और मेरे हिसाब से कोई किसी को लाइक करता है ना, वो कोई आज की तारीख में मेरे हिसाब से वो कोई फीलिंग वाला कोई लाइक नहीं करते, वो जस्ट बिकॉज कोई चीज़ों से अटैच्ड है या इन्फ्लुएंस्ड है। होता है ना, क्या ज़्यादा पिक्चरें देख रही है, ज़्यादा रील्स देख रही है, नहीं मेरे को बॉयफ्रेंड ये टाइप्स का चाहिए, 6 पैक्स, ये ऐसा वैसा, या वो कोरियोग्राफर हो, या वो थोड़ा बहुत अभी जेनजी है जो आपको तो काफ़ी पता होगा, तो कुछ भी करती है, कुछ भी कर सकती है। तो यू कैन नॉट, पीपल आर नॉट लविंग फॉर द पर्सन, दे आर लविंग फॉर सम अ फैंटेसाइज व्हाट दे हैव इन हेड। आजकल के लोग उस चीज़ से नहीं प्यार करते जिस चीज़ से लोग प्यार करा करते थे, कि हाँ आपकी सीरत से, आपके काम से, आपके स्वभाव से। मेरे को नहीं लगता आज कोई इतना प्रोसाइज किसी से प्यार करता है कोई चीज़ों को लेकर। ओके, हमने पीपल की बात की, सो आप हर दिन हज़ारों लोगों से मिलते हैं। ओके, आप आज तक बहुत सारे लोगों से मिले, सो आपने पीपल्स को क्या जाना है? आपको अगर मैं पूछूं, या जो हमें यूथ, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हो कि दुनिया कैसी है, पीपल्स कैसे हैं? आप मिलकर आपको क्या समझ में आया कि पीपल्स कैसे होते हैं जब आप रियल वर्ल्ड से बाहर निकलते हो? एक कॉलेज जो स्टूडेंट्स होता है उसके हर दिन उसे वही दिखेंगे, अपने फ्रेंड्स दिखेंगे, पर जब वो बाहर निकलेंगे तो आपने क्या एक्सपीरियंस लिया है कि लोग कैसे होते हैं बाहर? देखो, कॉलेज में मैं तो, मेरे बहुत काफ़ी कम दोस्त लोग थे, मेरे बचपन से बहुत काफ़ी कम दोस्त लोग हैं, और अभी भी मेरे ज़्यादा दोस्त लोग नहीं है। मेरे साथ मेंटोर्स बोल सकते हो आप, क्या मुझे सिखाते हैं डेली। ओके, दोस्ती में मैंने इन लोगों को, जो ग्रुप्स होते, कॉलेज के ग्रुप्स होते, आज जब उनकी रियल लाइफ स्टार्ट, कॉलेज में वो कितने बड़े सुपरस्टार थे, जैसे आए हो ऋतिक रोशन टाइप, लोगों को इंस्पायर ये कर रहे, बट ऐसे कई लोग हैं जो कॉलेज में हीरो थे और आगे लाइफ में कहाँ है गॉड नोस। क्योंकि कॉलेज लाइफ रियल लाइफ नहीं है। लोगों को लगता है कि कॉलेज लाइफ है ना बहुत लंबे समय तक रहेगी, बट वो शॉर्ट टर्म ही है, 3 years 4 3 years। ईयर्स। आपको तभी डिसाइड करना है कि ये जो आप दोस्ती कर रहे हो कितनी वैल्यूबल है। हाँ, एक मॉनेटरी और मटेरियलिस्ट टर्म से नहीं है। जैसे अगर आप किसी से कुछ सीख सको, दोस्ती हमेशा वो नहीं हुआ कि बाहर गया, पार्टी किया, घूमा फिरा। दोस्ती आपके लिए ना आज की तारीख में क्या होनी चाहिए पता है क्या? आप कुछ सीखो और आप उनको कुछ सिखाओ, वैल्यू लाओ। फ्रेंडशिप में वैल्यू नहीं लाओगे ना तो अच्छी बात नहीं। मतलब आज की तारीख में दोस्ती सिर्फ वो इंस्टाग्राम तक ही रह गई है, मैं उसको टैग कर रहा हूँ, मेरे को टैग कर रहा है, बस। ओके, अभी हम बैठे थे, जब आपसे कन्वर्सेशन कर रहे थे, मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी जो आज तक हमने किसी गेस्ट से सुना नहीं। मैंने आपको एक बात कहा कि लाइफ में कोई पार्टनर होना चाहिए जो आपकी हेल्प करे, बट आपने कहा कि अगर कोई पार्टनर हो जाए मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा अपनी करियर पर। हाँ, तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ। मैंने बहुत अच्छे से गौर किया कि क्या होता है पता है कि आप सोचते हो ना कि आपके पास एक ऐसा पार्टनर होना चाहिए जिसका खुद वो मोटिवेटेड और ड्रिवन हो, और या फिर आपकी हेल्प करें जब आप प्रॉब्लम में हो। ये तो सोचते हो आप कि आप हेल्प करें, बट वो भी वही सोचते हैं जो आप सोच रहे हो समझे आप? हाँ, तो वो भी वही सोच रहे हैं, तो आप उनकी हेल्प करोगे या अपनी हेल्प करोगे तो नहीं होता है सर, मैंने देख चुका है, वो बहुत क्लैश होता है और ईगो क्लैशेस बहुत होते हैं। मतलब वो ईगो क्लैशेस ऐसे होते हैं ना कि आपको रिलेशनशिप मानोगे ही नहीं, वो एक अलग कंपटीशन होता है, और वो फिर वो आपकी वैल्यू करना छोड़ देते हैं। आपको आपकी रिलेशनशिप में वैल्यू रहना ज़रूरी है। अगर आपको कोई अच्छा पार्टनर चाहिए तो आप ऐसा देखो कि आप हेल्प कर पाओ, कि आप हेल्प सीख करोगे ना तो कभी नहीं होने वाला है। और मैंने रिलेशनशिप, इसलिए मुझे कब तक के रिलेशनशिप नसीब नहीं हुआ है सब कह सकते ओके, और ना मैं करना चाहता हूँ फ्यूचर में। मैं को एक क्वेश्चन ऐड करना था, जैसे बताना था आपको कि आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपने बहुत कम एज में बहुत ज़्यादा कुछ फेस कर दिया। हाँ, क्योंकि देखो पहली बात, जब आप अकेले होते हो ना और आपके खाली जेब होती है, दिल टूटा हुआ होता है, ठीक है, लाइफ में गोल कम है। आप सोचो आपकी एज है 18, 19, 22, 21 के बीच में, और आपके पास पैसे नहीं है,
ऑलरेडी आप लड़की से रिजेक्टेड हो, ठीक है, आपके गोल्स बड़े बट पता नहीं जाना कैसे, तो आप है ना थोड़ी देर के लिए डिप्रेशन में जाते हो और सोचते हो बहुत सारी चीज़ें, बट जब तक आप एक्शन नहीं लोगे ना, कोई भी चीज़ का एक्शन नहीं लोगे ना, आप वो चीज़ से निकलोगे नहीं। आपको उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है। जैसे आपने रीमेकिंग थ्रू स्टार्ट किया होगा, आपने एक्शन लिया। लोग आजकल एक्शन नहीं लेते हैं, लोग सिर्फ सोचते हैं मैं ये कर लूँगा, मैं ये बना लूँगा। अगर अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल सोचते तो आज तक वो नहीं बना पाते, ठीक है। थॉमस एडिसन सोचते तो वो आज तक वो इन्वेंशन नहीं कर पाते। तो जिसने सिर्फ सोचा और करा वही आगे बढ़ा है। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल फ़ोन नहीं बनाता तो फ़ोन नहीं बनता। थॉमस एडिसन इलेक्ट्रिसिटी ईजाद नहीं करते तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनती, ठीक है। तो आपको निकलना पड़ता है आपके कंफर्ट जोन से। कंफर्ट जोन में रहने से आप कुछ नहीं कर पाओगे। पैसा आपके पास भले कितना हो, मगर आपके पास अगर नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ज़िंदगी में कहीं नहीं जा पाओगे। आपको आपके कंफर्ट जोन से निकलना ज़रूरी है, ठीक। क्योंकि देखो, अब मैं कितना भी आपको बोलूँ, आप सोचोगे आपके पास आइडियाज़ बहुत है। देखो मेरे दोस्तों में क्या होता है पता है क्या, मेरे जो कुछ दोस्त लोग थे जो आइडियाज़ बहुत सारे थे कि हमको ये करना है, ये एप्लीकेशन बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, और दूसरे दिन भाई एप्लीकेशन किधर है, क्या अबे कल ही तो बात कर रहा था तू। तो लोगों के आइडियाज़ तक ही रह जाते हैं, आप एग्जीक्यूट नहीं करते। देखो जब तक आप फेल नहीं होगे ना, तो आपको आइडिया नहीं पता चलेगा आपका आइडिया कितना पॉपुलर है, या चलेगा नहीं चलेगा, या जस्ट ट्राई करने में किसका प्रॉब्लम है। ओके, मुझे एक लास्ट क्वेश्चन ऐड करना था आपके पॉडकास्ट में कि आपने लाइफ से क्या सीखा है कि जो टेंशन लेते हैं 30 में मुझे कुछ करना है, 25 में मुझे करना है, पूरा घर बंगला बनाना, बिलियनियर बनना है, तो वो हो पाता है या फिर वो बस सपना रहता है? देखो, आप अगर हर चीज़ डिसाइड और प्लान करके चलोगे ना तो आपको डिसअपॉइंटमेंट ही देगी। जैसे मैं अब तो कल उठ के मैं डाइट करूँगा, सुबह उठ के जिम जाऊँगा, खाऊँगा, और आप उठ रहे हो 12-1 बजे, ठीक है। आप जिम नहीं जा रहे हो, आप उठ के क्या कर रहे हो, टीवी चालू कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, फिर सोचा चलना यार कल कर लेंगे। तो जब तक कि आप एग्जीक्यूट नहीं करते हो ना उस चीज़ को, जैसे आपको बिलियनर बनना है, आपको पैसे वाला बनना है, आपको पॉपुलर बनना है, आपको ये करना है, बट आपको कैसे तो स्टार्ट करना है ना। आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो आप बनोगे कैसे? ओके, तो आप बोलो ना मेरे को 25 तक बनना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है सर। कोई एज तक के पर्टिकुलर नहीं बनता है, आपको उसके पहले की मेहनत करनी पड़ती है। जैसे अगर आप बोलोगे कि आप मेरे को बिलियनर 35 तक बनना है, बट आप 20 साल से वो मेहनत करना पड़ेगा आपको फाइनेंशियल लॉसेस लेने पड़ेंगे। आप शायद से क्रिप्टो में हो, स्टॉक मार्केट में हो, या बिजनेस में हो, आप फला काम करोगे, फला लॉसेस और फेलियर लोगे, एरर्स लोगे, तब आप सक्सेसफुल होगे। सक्सेस का ये मतलब नहीं कि ऐसा गया भाई। आपने चार्ट देखा होगा स्टॉक मार्केट का, कभी डाउन आता है, कभी अप आता है, तो वही लाइफ भी वही है। आपको कभी चढ़ते हुए हमेशा नहीं रहोगे। चढ़ोगे कब पता है क्या? जब आप पूरी तरह सीखोगे, फिर एक पॉइंट तक पहुंचोगे, फिर आपको वापस से सीखना पड़ेगा। तो आप ज़िंदगी भर सीखते ही रहते हो। बिलियनर बनना तो एक टैग है सर। ऐसे बहुत सारे पैसे वाले जो अपने आप को कभी रिवील नहीं करते, वो चुपचाप आएंगे अपनी महंगी से महंगी गाड़ी में, डिनर करेंगे। और एक बड़ा आदमी होता है ना, उसकी एज है ना, नहीं बोल के भी काफ़ी एक्सपीरियंस कलेक्टेड होती है। कोई यंग बच्चा आपको फरारी लेके दिख रहा हो, ये दिख रहा हो ना, तो वो उनके गाड़ी नहीं है सर, वो उनके बाप के पैसे हैं। ओके, ये पॉडकास्ट जजेस भी देखते हैं, सो मुझे एक क्वेश्चन और ऐड करना है कि ज़िंदगी की जो दौड़ भाग है, इसमें जो फ्रेंड्स होते हैं वो अपना क्या रोल निभाते हैं? देखो, फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। आपके माँ बाप की जिम्मेदारी सिर्फ 10 साल तक होती है। 10-7 साल तक के आपके मॉम डैड आपको नेविगेट करते हैं। 10 साल जैसे आप 5th स्टैंडर्ड में गए, 5th स्टैंडर्ड में आपके जो दोस्त बनते हैं, तो फिर वहाँ से आप बनना स्टार्ट होते हो। तो जब तक कॉलेज तक है, कॉलेज के बाद तक है, आपके दोस्त ही आपको इन्फ्लुएंस करते हैं चीज़ों करने में, क्योंकि आपका माइंड इतना वो नहीं रहता। क्योंकि आप देखते हो ना कि ये कर रहा है, तो चलो ये ट्राई करते हैं। आइदर आप कुछ डिफरेंट ट्राई करोगे, आइदर वही ट्राई करोगे। ओके, क्योंकि आपके दोस्त लोग ही कहीं से कुछ और सीखते हैं। फिर मैं एक बात बोलता हूँ कि एक पॉइंट के बाद शायद से आपको आपके दोस्त के एज बढ़ा देना चाहिए। जैसे सेम एज के दोस्त लोग 16, 17, 18 साल के बाद नहीं रखना चाहिए।
क्योंकि वो मेरे हिसाब से सही चॉइस नहीं है। वो एटलीस्ट 40-50 के जो होते हैं, जो अचीवेबल सक्सेसफुल पीपल, उनसे आपको नेटवर्क करना चाहिए। वो आपको बताएंगे कि लाइफ में कैसे नेविगेट करना है, क्योंकि आप उनसे इंस्ट्रक्शन नहीं रहोगे जो अभी नाव बना के समंदर में होते हैं, जो ऑलरेडी नाव बना के पार कर चुके हैं, आप उनसे पूछोगे ना। जो सेम एज वाले एक पॉइंट के बाद आपको दोस्त कम रखना चाहिए। ओके सर, हमारे एक पॉडकास्ट में ना एक लास्ट पार्ट होता है 3 वंडर वर्ड्स, जिसमें हम आपको वर्ड देंगे, आपको उसके बारे में बताना है। ओके आप क्या सोचते हो उस वर्ड के बारे में? पहला वर्ड है एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। आप क्या सोचते हो, दोनों क्या है? एक्सपीरियंस आपको ओवर द ईयर्स आता है, बट नॉलेज आप ओवर द ईयर्स सीखते हो ना। एक्सपीरियंस कब आता है? जब आप चीज़ें करते हो। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जब तक कि आप एक्शन नहीं लोगे, आप चीज़ें सीखोगे नहीं। जो सीखोगे वो नॉलेज बन जाती है। नोइंग इज़ नॉलेज। और ओवर द ईयर्स वो चीज़ आप परफेक्ट हो जाते हो। जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हो, आप नेट प्रैक्टिस करते हो, पता है MIG में आप दिख गए होगे, वो दिन रात प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके वो IPL रणजी के लिए सेलेक्ट होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कल ही आया और परसों रणजी के लिए सेलेक्ट हो गया, IPL के लिए सेलेक्ट हो गया। टिक्स टाइम ना। तो वो एक्सपीरियंस नॉलेज क्रिएट करता है। ओके सेकंड वर्ड मनी। मनी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। आप यकीन करोगे, अगर आपके पास पैसा नहीं होगे तो लोग आपके साथ घूमेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, आपके रिश्तेदार आपसे बात नहीं करेंगे। आपके ऊपर कभी फेस किया आपने? हाँ, मैं बोला ना, मैं जब मेरे अर्ली एजेस से, अर्ली 20s में, व्हेन आई वाज ब्रोक, हार्ट ब्रोकन एंड ब्रोक टुगेदर, आई फेस्ड अ लॉट। लाइक बहुत सुनता था लोगों के, मतलब एक टाइम पे तो लोगों का मजाक का वो था, टॉपिक था, अरे सलमान ही ऐसा है, सलमान ही ऐसा है। और तब मैं क्रिएटिव चीज़ें करता था, तो उसको क्या लगता है ये सब चीज़ें करने से आगे बढ़ जाएगा। जब मैंने फर्स्ट म्यूजिक वीडियो भी बनाया था, एंड दे पीपल यूज्ड टू लाफ। लोग हंसते हैं ना आपके ऊपर और आपको पागल समझते हैं ना, मतलब आप सक्सेसफुल हो। ओके क्योंकि जब तक कि आपके पास वो क्या बोलते हैं, डेयरिंग नहीं है चीज़ के करने का, आउट ऑफ द बॉक्स लाइफ में करना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि आप आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें नहीं करोगे ना, तो तब तक के लोग आपको पागल और यही समझेंगे और मजाक ही उड़ाएंगे आपका। क्योंकि आप अभी अगर आज के इन्फ्लुएंसर्स देखोगे, जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके पास अच्छी गाड़ियाँ, घर है, वो ओवर द इयर्स लोग ने हंसे उन पे। अब वो भले से, बट मैं तो नहीं रेकमेंड करूँगा कि वो चीज़ें सेम करना है। मैं यही कहूँगा कि आपको कुछ चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स करो, जिससे देश का भी भला हो, आपका भी भला हो। ओके थर्ड वर्ड प्री प्लान। अगर आप लाइफ में हर चीज़ प्लान करके रखोगे तो ज़्यादा सही होता है, आप मानते हो? नहीं, कभी नहीं होता है। आपने कभी सोचा है कि आप कल क्या करने वाले हो, कल कैसे जाने वाले? सिचुएशन चेंज होती है। प्री प्लानिंग सिर्फ बोलते हैं हम, एंड टाइम पे तो हमेशा हम कॉम्प्रोमाइज़ कर ही लेते ना, जिसको अपन जुगाड़ कहते हैं। जुगाड़ कर ही लेते ना, अरे आज अभी नहीं यार, ये नहीं हुआ, चल ये कर लेते। तो प्री प्लानिंग क्या हुई फिर? जुगाड़। ओके तो सर ये हमारा पॉडकास्ट था, और एक्सपीरियंस के इस सीरीज़ में हम मिलते हैं नए पॉडकास्ट में।